नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से। पिछले कई दिनों से कई स्टूडेंट्स और हमारे नॉन मेडिको और मेडिको लोगों की ये फरमाइश थी, या मैं कहूँ ये उनकी गुजारिश थी, रिक्वेस्ट थी कि सर एक ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए जो रूटीन लाइफ में सबको अफेक्ट करता हो। जैसे कि आज कल की जो भागदौड़ी हुई ज़िंदगी है, उसमें हम सब लोग कहीं न कहीं अपने आप को ये फ़ील ज़रूर करते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे हम अनसैटिस्फाई तो हैं। मेंटली डिसबैलेंस तो हैं, मेंटली स्वस्थ तो है नहीं। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए और जो लोग इस तरह की समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ हेल्प की जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम हेल्दी कब कहलाते हैं और हमारे हेल्थी रहने में कौन-कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं और हम कैसे अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहकर भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आंसर जानने के लिए आज आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझें। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर हमारी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सपोज दैट किसी से अगर आप पूछें कि हेल्थ किसको बोलते हैं, तो आप में से कई लोग बोल देंगे भाई जो फिजिकली फिट दिख रहा है हेल्दी है। मगर ये मेडिकली बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी आजकल की जो एजुकेशन है वो इतनी फॉल्टी हो गई है कि हम फिट दिख रहे हैं पर फिट है नहीं। तो उसके लिए हमें हेल्थ की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हम 3 डायमेंशन पे क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेंटल, दूसरा फिजिकल और तीसरा है सोशल। सपोज दैट आप मेंटल हेल्थ को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हम मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। आप सोशली हेल्थ को कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आप सोशली हेल्दी हैं या नहीं। आप फिजिकली हेल्थ को कैसे जानेंगे, इसके बाद भी हम ये समझने को रेडी हो जाएंगे या ये समझ पाएंगे इस वीडियो के बाद से कि हम सोशली, फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से थॉट्स को अपने अंदर ला पा रही है, निकाल पा रही है, अंडरस्टैंड कर पा रही है, तो आप मेंटल लेवल पे हेल्दी मानी जाएगी। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो फिजिकली हेल्थ हो ही गए हम। सबसे बड़ी हेल्थ जो हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं वो है हमारी सोशली हेल्थ। बच्चों को कहीं भी ये सीखने को नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार सोशली हेल्थ होती क्या है और इसको हम कैसे मेंटेन रखें। हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से उनको तैयार कराते हैं, पेपर के माध्यम से उनकी स्टडी होती है और वही वही टॉपिक पढ़ना चाहता है स्टूडेंट्स भी जो एग्जाम में आता है। वो सिर्फ रट रहा है, सीख नहीं रहा है। सोशल में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अगर वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप मान के चलिए कि आप सोशली बीमार हो चुके हैं। अगर कहीं किसी, सपोज दैट अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक किसी पार्टी से रिलेटेड पर्सन थे, जैसे ही मणिपुर या जहाँ जहाँ इस तरह केसेस सुनने को मिलते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, एक रेप केस की बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि यार छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो मेरा बस उन शख्स से सिर्फ इतना सवाल था कि एक लड़की को नंगा कर दिया गया, उसके साथ खिलवाड़ की गई, उसको रेप कर दिया गया, जला के मार दिया गया। अगर यही सेम घटना आपकी बहन के साथ या माँ के साथ हो तो भी क्या आपके यही लफ्ज होंगे कि छोटी मोटी घटना तो होती रहती है? इतना ही रिएक्ट करेंगे आप, ऐसे ही रिएक्ट करेंगे आप? तो एकदम से वो आगे बोला हुआ, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ को कोई हाथ लगाएगा, मेरी बहन को हाथ लगाएगा तो हम मार डालेंगे या मर जाएंगे।
तो मैंने बस इससे यही पूछा कि यार जब आपके ऊपर ये सब बीत रहा है तब आप इतने उत्तेजित हुए, तो जब बाकी लोगों के ऊपर बीत रहा है तब भी हमें उतनी फीलिंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आप सामाजिक रूप से मर चुके हैं। वो होती है हमारी सोशल हेल्थ, कि समाज में हो रहे गलत या अच्छी चीज़ों को आप पे प्रभाव ज़रूर पड़ना चाहिए। आप उससे अफेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो ही आप इमोशनली हेल्दी हैं, वरना आप इमोशनली डेड हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि आप ये अपने आप को कैसे जाने कि आप मेंटली ठीक हैं या नहीं। आज के ज़माने में ढेर सारे मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, कई सारी डिसऑर्डर ऐसे हैं जो लगातार आपको देखने को मिल पा रहे हैं। उन सब की वजह है डिसअपॉइंटमेंट। देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहिए कि आखिरकार हमारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है क्या। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ जानने से पहले आप उसके बारे में जानिए जरूर। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल हेल्थ इज द ओवरऑल वेलनेस। ये जो दो लफ्ज हैं, इतने को अगर अभी आप समझ लेंगे तो भी आप मेंटल हेल्थ को समझने के लिए रेडी हैं। यानी जब आपको अंदर और बाहर ये फील हो रहा है कि सब कुछ ठीक है, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, बात उसकी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है जिसकी सैलरी 5 लाख भी है वो भी सुसाइड कर लेते हैं। कई कलेक्टर भी, कई एक्टर्स भी, कई कुछ भी बड़े बड़े से बड़े लोग। अभी एक एसडीएम की खबर आई पेपर में, तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी रही नहीं होगी। तो इसका मतलब किसी न किसी लेवल पर तो वो बीमार होंगे, हैंडल नहीं कर पाए अपने आप को और जान गंवा दी। तो जब आपको ये फील हो ओवरऑल वेलनेस, हाउ यू थिंक, मतलब आप सोचने में सक्षम हो अच्छे तरीके से, जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उन्हें आप प्रॉपर रेगुलेट कर पा रहे हो, उन फीलिंग्स और उन बिहेवियर को, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है, जो सिचुएशन है, उनसे आप प्रॉपर तरीके से डील कर पा रहे हो। अगर कोई दुख में है तो आपको फीलिंग आ रही हो उसके दुख की, अगर कोई खुशी है तो आपकी खुशी में उसकी में शामिल हो पा रहे हो, तो ही आप मेंटली हेल्दी हैं, वरना आप बीमार हो चुके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ग्वालियर में कॉमनली आपको देखने को मिलता है, अगर कोई बिगनर्स, कोई स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ अच्छा किया या किसी ने कुछ गलती भी हो गई, तो जो पुराने लोग हैं उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात करके उसका हौसला अफजाई करें, उसकी गलतियों को बताएं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पर इसका उल्टा होता है, उसे क्रिटिसाइज कर देंगे, उसे डिमोलाइज कर देंगे, उसे कुछ नहीं आता इस तरह से बोल देंगे, तो बच्चे के अंदर जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। फिर हम सबसे कॉमन चीज जो हमें जानना है नॉर्मल हेल्थ के बारे में, कि आखिरकार नॉर्मल हेल्थ हमारी किन चीजों से डिस्टर्ब हो रही, तो उनको जानने के लिए आपको ये पैराग्राफ ठीक से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नॉर्मल हेल्थ है आपकी डे टू डे एक्टिविटी में रोज हमको कोई ना कोई स्टिमुलाई अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो या इंडिविजुअल हो, ये सारे के सारे फैक्टर आपकी नॉर्मल हेल्थ में डेविएशन ला सकते हैं। अगर यहाँ कुछ चेंजेस आया तो हम पहुंचेंगे मेंटल इलनेस में। अगर इसी स्टेज पे हमें कोई काउंसलिंग मिल गई, प्रॉपर रेस्टोरेशन मिल गया, प्रॉपर हैंडल कर लिया हमारे सीनियर्स ने या डॉक्टर्स ने, जिसके से भी थ्रू भी आप गए, तो आप फिर से वापस यहीं आ जाएंगे नॉर्मल हेल्थ। अगर यहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो फिर आप यहाँ जाने की बजाय आप इधर रास्ते पे आएंगे और आपको न्यूरोसिस, साइकोटिक या अदर काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे ही होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिश करिए एज ए डॉक्टर, आप जितने भी आप आसपास अपने लोगों को देख रहे हैं, मरीज हो आपके, आपके नियर्स हो, आपके फ्रेंड हो, आप उनको मेंटली सपोर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक, तो यहाँ डेविएशन आएगा तो हम किस में जाएंगे? मेंटल इलनेस में। अब सपोज दैट ये है, वो कौन से फैक्टर है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको लास्ट स्लाइड में जिक्र किया, फिजिकल हेल्थ को डैमेज कौन कर रहा है? हमारी डिसेबिलिटी। बायोलॉजिकल में दो तरीके से हमें अफेक्ट होता है, एक तो हमें बाय बर्थ माता पिता से ऐसा कुछ टेम्परामेंट मिला हो, ऐसे कुछ गुण मिले हो जो हो ही उसी तरीके के। कई बार देखा गया है जिन लोगों के माँ बाप सैड या साइकेटिक होते हैं, उनके बच्चों में भी कई बार ये चीज़ें कॉमन देखने को
मिलती हैं, तो वो बाय बर्थ उनको वो नेचर मिल रहा है। सोशल चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट कर रही हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा सोशल हमारी लाइफ में जो सोशल मीडिया है वो घुस गया है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जिससे आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाएंगे, क्योंकि कहेंगे तो आपको उल्टा गाली मिलने वाली है। तो आप रह भी नहीं सकते और आप कह भी नहीं सकते, तो वो भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इनसे भी अपने आप को डील करना सिखाना है। फिर बात करते हैं जिसके लिए हमने आज ये टॉपिक चुना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आपको जानना ज़रूरी है, वो है हॉर्मोन्स। ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो हमें इस तरह की कंडीशन से डील करने में हेल्प करते हैं। जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो उस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे आप खुशी फील कर रहे हैं, चाहे आप गम फील कर रहे हैं, चाहे आप सैड फील कर रहे हैं, चाहे आप गुस्सा फील कर रहे हैं, उन सब के पीछे बहुत बड़ा रोल है हमारे हार्मोन्स का। कई बार मैंने कई जगह लेक्चर लिए हैं अदर टीचर्स की क्लासेस में, तो मैंने तब भी आपको हार्मोन का रोल बहुत बहुत समझाने की कोशिश की। जो नॉन मेडिको हैं वो तो खैर इस बात को जानते ही नहीं है। जो मेडिको हैं कम से कम वो तो समझे कि हमारी लाइफ में हार्मोन का कितना बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अगर रोल है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कौन से हार्मोन हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन से हार्मोन हमारे सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप ये समझ लेंगे कि ये हार्मोन हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हार्मोन हमारी सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इन हार्मोन को रेगुलेट कैसे करना है। और इतना समझ लेने से ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले सीरोटोनिन। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो प्रॉपर तरीके से जानते ही होंगे कि सीरोटोनिन क्या है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, सीरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है, मोर सेंसिटिव टू डाइट्स देन एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर। डाइट, ठीक, फोकस करिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में और जानने के लिए तो मैं आपको सेपरेट वीडियो हार्मोन पे बना दूंगा। अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो आज ही इन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ लीजिए। दूसरा हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। आप में से कई सारे युवा साथी मेरी बात को सुन रहे होंगे तो वो भी इसको फील करते होंगे। जब भी आप अपने नियर डियर, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उससे मिल रहे होते हैं या उससे बात कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी फील करते हैं। आप उससे बात करने में, उससे मिलने में, उसके साथ बैठने में, तो उस समय आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, माँ को इतना सारा पेन होने के बावजूद भी ये हार्मोन उसको हैप्पीनेस की फीलिंग दिला रहा है। लैक्टेशन के समय भी ये हार्मोन निकल रहा है तो भी उसको एक अजीब सी खुशी मिलती है। तीसरा है हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा डोपामिन। दोस्तों, इस हार्मोन को रिवॉर्ड हार्मोन भी बोला गया। रिवॉर्ड नाम सुनते ही अपने आप में आप खुश हो जाते हैं, भाई मुझे रिवॉर्ड मिला है। प्लेजरेबल सिचुएशन, जब आपको कोई तारीफ करे, जब आपको कोई इनाम दे, आपको कोई सम्मानित करे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000 लोगों के बीच में आपको कोई 100 रुपए की पेंसिल दे रहा है, तो उस पेंसिल का मूल्य लाखों रुपए का हो जाता है, क्योंकि आप लाखों लोगों के बीच में रिवॉर्ड पा रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है। अगर वही पेंसिल कोई आपको घर में आके के लिए दे जाए तो फिर आपकी उस पेंसिल कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि हम में से हर कोई, चूंकि इंसान ही है, हर कोई चाहता है कि मुझे रिवॉर्ड मिले मेरे अच्छे काम के लिए, दुनिया मुझे पहचाने। तो डोपामिन प्लेजरेबल सिचुएशन में आपको ये रिलीज होता है। एक और है लास्ट हमारा एंडोमॉर्फिन। एंडोर्फिन एज अ पेन किलर ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप, जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनको पता होगा, आप रिलैक्स फील करते हैं, खुश फील करते हैं, अंदर से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। उनमें से एक है हमारा एंडोर्फिन, जो आपको हैप्पीनेस की फील दिलाता है। दोस्तों, इन हार्मोन जो मैंने अभी सिर्फ 4 की बात यहाँ की है, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन, इन हार्मोन की वजह से आप फील करते हैं हैप्पी। तो दोस्तों, इन्हीं हार्मोन पे फोकस करना है हमें कि हम अपने आप को हमेशा ऐसी कंडीशन में
बनाने की कोशिश करें जहाँ पे इन हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर मात्रा में होता रहे। अननेसेसरी की प्रॉब्लम अपने आसपास ना आने दें, अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन अपने आप आसपास ना आने दें, अपने आप को एजुकेट करते रहें, कैसे हमें लोगों से डील करना है, कैसे हमें अपने आप को समय देना है, कैसे हमें अपनी फैमिली के साथ सामंजस्य बिठाना है। बहुत मुश्किल है आज के ज़माने पर, फिर भी कोशिश तो करना ही है आपको। फिर बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार खुशी महसूस कराने वाले हार्मोन हैं, तो सैडनेस फील कराने वाले भी हार्मोन होंगे। सिंपल सी चीज़ है, जिसकी होने से हमें खुशी मिल रही है उन्हीं के नहीं होने से हमें सैडनेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डोपामिन अगर डेफिशिएंसी है तो कैसे डिसऑर्डर होंगे, स्लो रिएक्शन होगा, हमारा फील ही नहीं होगा, डल डल फील करेंगे हम, प्लेजर सेंटर डिसफंक्शन हो जाएंगे हमारे, ओसीडी लाइक सिम्टम आएंगे, आपको बार बार एक ही चीज़ को आप छुए चले जा रहे हैं, वैसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि सामने वाले को इरिटेट कर रहे हैं। इम्पल्सिविटी आएगी आपके अंदर, सुसाइडल, एग्रेसिवनेस, सस्पिशियसनेस, इस तरह के आपको डिसऑर्डर आने लग जाएंगे। और अल्टीमेटली अगर ये कंबाइंड हो गए तो आप डिप्रेशन की स्थिति में जा सकते हैं। तो सीरोटोनिन और डोपामिन अगर कम है तो आप एक तरह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ होने के बाद भी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बाहरी और अंदर की दुनिया से डिसबैलेंस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे हीरो, कई सारे क्रिकेटर, कई सारे उद्योगपति भी एंजाइटी की दवा लेते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुनने को मिला होगा दीपिका पादुकोण या कपिल शर्मा या अदर कई सारे सेलिब्रिटीज, इन पर पैसे की क्या कमी, फिर भी ये क्या हुआ, इन्होंने बैलेंस नहीं मिला पाया। इतनी दौलत, इतनी थोड़ा एक साथ आई तो ये एकदम से अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाए। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होने वाला है या कब होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनको मैं बता दूं आपको। सबसे पहला नंबर पर अगर हम देखें तो रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। आजकल रिलेशनशिप को मैनेज करना, चाहे वो बच्चे और माँ के बीच में हो, चाहे हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच हो, चाहे पड़ोसियों के बीच हो, कोई भी हो, रिश्तों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अब प्रैक्टिकल लोग बहुत हो गए। ठीक, तो यहाँ भी आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। इंक्रीज स्वीट फूड कंजप्शन, अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा रीजन है प्रोन्स टू स्ट्रेस। अगर ऐसा हुआ कि अगर आपके अंदर ये ऑक्सीटोसिन डेफिशिएंसी है तो आप स्ट्रेस की तरफ भागेंगे। अगर ऐसा हुआ लगातार तो आप एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ भागेंगे। ऑक्सीटोसिन डेफिशिएंसी होने के साथ साथ आपको ये चीज़ें आपके नज़दीक आने लग जाएंगी। तो चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे आपको ऑक्सीटोसिन हो, इनकी डेफिशिएंसी हमें नहीं होने देना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हम इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाएं, क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या अपने आप को हम कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए या बचाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने जाना कि अगर नॉर्मल मात्रा में है तो हमें हैप्पी कौन फील कराएगा, कम मात्रा में है तो सैडनेस कौन फील कराएगा। अब एक और सवाल उठता है कि आखिरकार ये एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा। लोगों को लगता है कि सपोज दैट डोपामिन हमारे लिए अच्छा है तो जितना हो उतना अच्छा है। जैसे आप नॉर्मल भाषा में जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं या कैल्शियम ले रहे हैं, वो लोगों को लगता है कि यार जिंदगी भर लेते रहो तो अच्छा ही है। नहीं, हर चीज़ का एक लेवल है, ना ही अति अच्छी है ना ही कमी अच्छी है। तो ऐसे ही हार्मोन का काम है, ना ही इसकी कमी अच्छी है ना ही इसकी अति अच्छी है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन एक्सेस हो जाए, सपोज दैट सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, तो क्या होगा। तो दोस्तों हम जा सकते हैं एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर, वो है हमारा मेनिया। मेनिया जब आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, मेंटल डिसऑर्डर है, एक्सेसिव हार्मोन होंगे तो। ठीक, तो आज सिर्फ हमने अभी इतना जाना कि हेल्थ कितने डायमेंशन पे हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो हमारा 3, मेंटल, फिजिकल और सोशल। फिर हमने ये जाना कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को लगातार अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं, उसमें हमारे सोशल फैक्टर भी हैं, उसमें हमारे खुद के भी हैं, बाय बर्थ वाले भी हैं। फिर हमारा था एक हार्मोन का जो कि हमें हैप्पीनेस या सैड फील कराता है। तो सवाल ये उठता है कि हार्मोन अपने आप निकलते हैं या इनके पीछे भी कोई लॉजिक है। तो दोस्तों बॉडी में अपने आप कुछ नहीं होना,
जो कुछ भी हो रहा है वो डिपेंड है हमारी सर्कमस्टांसेस पे, हमारी परिस्थितियों पे, हमारे सिचुएशन पे, हमारे आसपास क्या चल रहा है, उस बेस पे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। तो सबसे बेहतर है अपने आप को बैलेंस बनाए रखना। दोस्तों वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उसको जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। साथ साथ इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसकी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में भी हम आगे आपसे इसी कड़ी में बात करेंगे कि साइकेट्री होती क्या है और साइकेट्रिक प्रॉब्लम वो कौन कौन सी हैं और हम इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, उन हार्मोन्स को समझने के लिए जो हार्मोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको कुछ हेल्प कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।